This is an extremely sad day, a deeply disappointing day for the country's democracy. We had an opportunity to make history by providing the rightful share. हमारे संवाददाता सुमंत कुमार ने दिल्ली की बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत हैं। मैम, क्या कहेंगे आप लोग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 सितंबर में महिला शक्ति को उनका 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये बिल लागू करने के लिए पहले सेंसेक्स, फिर डिलिमिटेशन और फिर ये बिल पास होगा। सेंसेक्स में और डिलिमिटेशन में समय लगता देखकर सरकार ने इस बिल को फिर से विपक्ष के साथ बात करके दोबारा से पेश किया कि 2029 में हमें बहनों को हक देना चाहिए, तो हम इस बिल को रिव्यू करते हैं और इस बिल को दोबारा से पेश किया। लेकिन कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन के साथियों ने आज इस बिल के खिलाफ वोटिंग करी और हमारा ये हक हमसे फिर छीन लिया। लेकिन विपक्ष तो कह रहा था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि सरकार महिला आरक्षण के समर्थन में है, हम डिलिमिटेशन के विरोध में है। उनके डिलिमिटेशन 2026 में होना है, ये 1976 में ही तय हो गया था। डिलिमिटेशन को साधारण बहुमत से किया जाना था, तो कांग्रेस कैसे गिरा सकती थी? ये कांग्रेस झूठ बोल रही है और कांग्रेस कुल मिलाकर महिला शक्ति के साथ हमेशा की तरह इस बार फिर से उन्होंने षड्यंत्र किया। तो बीजेपी की महिला सांसद थी, कह रही थी कि इसका असर दिखेगा चुनाव में, क्योंकि सरकार तो महिलाओं के हक में ये बिल ला रही थी, इसमें रोड़ा अटकाया विपक्ष ने। विपक्ष नहीं चाहता था कि महिलाओं को यहाँ हक मिले, और विपक्ष कह रहा है कि मुद्दा महिला आरक्षण का नहीं बल्कि परिसीमन का था। अभी भी महिला आरक्षण के लिए नहीं था, इनका वो डिलिमिटेशन करना था ताकि वो सारे अधिकार मिलेंगे जो अभी उन्होंने आसाम में किया है। आपको भी मेरी प्रार्थना है, कभी जाकर देख तो लो भैया कि कैसे रचना बनाई गई। इस तरह से रचना बनाती हो क्या? तो वो क्या एक बार डिलिमिटेशन कमीशन के पास गया, क्या दूसरा ज्ञानेश कुमार उधर आ जाएगा? फिर क्या करेगा? जो मर्जी मेरी मर्जी, तो इनकी मर्जी करने का काम है। महिलाओं के बारे में इनके मन में शामिल, तो मैंने तो बोला है महिलाओं के बारे में क्या आदर्श है इनके मन में। लेकिन गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं कि महिलाएं माफ नहीं करेंगी विपक्ष। अरे छोड़ो, महिलाओं तो आप गवार समझते हो क्या महिलाओं को? तो पहली बात है, महिलाओं को गवार समझते हो? राजेश जोशी सर, अक्कू श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जोशी सर, ये बड़ा मुद्दा चुनाव में बन गया, जहां पर अभी वोटिंग नहीं हुई है, आपको लग रहा है कि उसका एक बड़ा असर पड़ेगा वोटिंग पैटर्न में? देखिए, अब से कुछ देर पहले जब संसद में बहस चल रही थी, आपको याद होगा मैंने कहा था ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है। अमित शाह को और सत्ता पक्ष को ये मालूम है कि ये विपक्ष ये 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाएंगे, इसलिए वो पॉलिटिकल मैसेजिंग वहां से शुरू कर दी थी। और मैंने ये भी कहा था कि अब कोई भी विपक्ष का नेता कहीं जाएगा तो हो सकता है भारतीय जनता महिला मोर्चा की सदस्य उनको घेराव करें या जुलूस निकालें या मोर्चा करें, और उसी की खबरें आ रही हैं कि कल कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें क्या तय होता है। तो इसका एक नैरेटिव बनेगा कि विपक्ष महिला विरोधी है और जगह जगह कार्यक्रम। लेकिन फर्क इस बार यह है कि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है कि इसको महिला विरोधी बनाने में सत्ता पक्ष को सफल न होने दे, उसको डिलिमिटेशन पे ही फोकस करेगा। और साउथ के साथ जो अन्याय किया नैरेटिव वो बता रहा है कि दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ अन्याय। ठीक है राजेश सर, मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी नेता और सांसद बांसुरी स्वराज से हमारे संवाददाता ने बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनाते हैं।